प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या जानकारी है इस मीटिंग के बारे में? देखिए, मीटिंग के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं बताया गया है। बस इतनी जानकारी मिल पाई कि विदेश मंत्री प्रधानमंत्री को जो मौजूदा हालात है बांग्लादेश का, उसको रिपोर्ट करने के लिए, बताने के लिए गए हैं। फिलहाल जो जानकारी निकल के आ पा रही है, जो गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस है, जो दिल्ली से मध्य कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ जो है शेख हसीना को लेकर C-130 अमेरिका का बना हुआ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो बांग्लादेश एयरफोर्स का, उसको वो लैंड किया है यहाँ पर और संभवतः उसका रिफिलिंग हो रहा है। जो जानकारी निकल के आ पा रही है कि शेख हसीना संभवतः दिल्ली की ओर नहीं आएंगे, यहाँ के सरकार के आला अधिकारियों से मुलाकात नहीं करेगी। वहाँ पर जो वायुसेना के अधिकारियों ने उनको रिसीव किया है और संभवतः एयरक्राफ्ट के रिफ्यूलिंग के बाद जो है सीधे लंदन की ओर फ्लाई करेगी, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। शेख हसीना को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी यहाँ पर निकल के सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन जिस एयरक्राफ्ट से आई हुई, ये बता दें, ये एयरक्राफ्ट जो है अमेरिका का बना हुआ एयरक्राफ्ट है, C-130 स्पेशल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। उसको उतरने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए बहुत कम रनवे की ज़रूरत होती है। एक बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है जो जिस एयरक्राफ्ट के जरिए वो इंडियन एयरफोर्स पर उतरी है और संभवतः यहाँ से जब रिफिलिंग हो जाएगा उसके बाद लंदन के लिए सीधे यहाँ से फ्लाई करेंगी। जी कादम्बनी हमारे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। कादम्बनी, आप के पास क्या जानकारी है? जो बैठक महत्वपूर्ण हो रही है, विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास संसद भवन में ये मुलाकात हो रही है। क्या माना जाए कि जो बांग्लादेश के हालात हैं उनके बारे में पीएम को ब्रीफ किया जाएगा? इस समय जो है काफ़ी तेज़ी के साथ घटनाक्रम जो बदल रहा है वहाँ पर। बिल्कुल, और ये बेहद ज़रूरी भी है कि प्रधानमंत्री को यहाँ पर ब्रीफ किया जाए। एस जयशंकर अगर उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो बाकी हो सकता है अगर कुछ और भी हो, उसके अलावा ये एक बेहद अहम पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि स्ट्रैटेजिकली बांग्लादेश जो है भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट हैं। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से काफ़ी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और शेख हसीना के भी रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी स्मूथ सेलिंग हुई है जब से शेख हसीना सत्ता में आई हैं, क्योंकि उनके जो व्यूज़ रहे हैं वो काफ़ी लिबरल भी रहे हैं और उनके हिसाब से बांग्लादेश भी काफ़ी लिबरल हुआ है, इकोनॉमी जो उनकी है वो बढ़ी है। इन सब चीज़ों में भारत का अहम सहयोग रहा है, भारत का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री को भी सारी जानकारी दी जाए, वो जानकारी भी जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन भारत में विदेश मंत्री के पास निश्चित तौर पर होगी। ये सभी प्रकार की जानकारियाँ जो हैं वो प्रधानमंत्री को दी जाएंगी। देखिए, एक जो अभी तक जानकारी नहीं आई है और जिसका हमें इंतज़ार रहेगा कि वहाँ पर भारत के जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं भारत के, चाहे उसने किराए पे लिया हो या फिर उसने वहाँ पर इन्वेस्ट किया हो, अभी उनकी हालत कैसी है, क्या वो सुरक्षित हैं, ये अभी हमें कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक बाकी जो वहाँ पर हो रहा है, चाहे मीडिया हाउसेस पे जिन बिल्डिंग्स में उन पर अटैक हो रहा हो या फिर मुजीबुर रहमान की जो स्टैचू है उस पर अटैक किया जा रहा हो, जिसको फादर ऑफ द नेशन वहाँ पर कहते हैं, बंगबंधु जिनको कहते हैं, तो ऐसे में हमारे जो वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं भारत की, वो किस स्थिति में है ये भी जानना ज़रूरी होगा। तो कुल मिला के वहाँ पर जो हालात हैं, इसके जो आउटकम्स हैं, इसका जो बैकलैश है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन सब के बारे में, हर सिनेरियो के बारे में बताना बेहद ज़रूरी है। और यही वजह है कि इस वक्त प्रधानमंत्री और एस जयशंकर के बीच जो बैठक हो रही है उसमें ये ज़रूर फिगर करेगा। निश्चित तौर पर कादम्बनी, हम लगातार आपके पास अधिक जानकारी के लिए आते रहेंगे। उमाशंकर सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।